सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। आज से G20 समिट की आगरा में शुरुआत होने जा रही है। आज से 3 दिन तक आगरा में अहम बैठकों का आयोजन होगा। आज और कल महिला सशक्तिकरण पर कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी और साथ ही 20 देशों की महिला नेता, सचिव और वक्ता समेत कुल 150 सदस्य आज की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत को पहली बार G20 देशों की मेजबानी मिली है। ऐसे में दुनिया भर की नजरें आगरा पर टिकी हुई है। G20 की कुल 11 समिट उत्तर प्रदेश में होनी है, जो फरवरी से अगस्त तक होने वाली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 4 शहरों आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर इसको चुना गया है। कार्यक्रम की शुरुआत आज आगरा से होने वाली है, तो ये आज की बड़ी और अहम खबर है। तो आज से 3 दिन तक आगरा में अहम बैठकों का दौर, अहम बैठकें होने जा रही हैं। तो दुनिया हिंदुस्तान का दम अब देखने जा रही है। तो भारत को पहली बार G20 की मेजबानी मिली है, जो कि बेहद अच्छी बात है, गर्व की बात। ताज नगरी में G20 समिट की शुरुआत होने जा रही है। यूपी में G20 की कुल 11 समिट होने वाली है। फरवरी से अगस्त तक ये समिट चलेंगी। आगरा के बाद वाराणसी, लखनऊ में भी इस समिट को होना है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में समिट का आयोजन किया जाएगा। आज से लेकर के 3 दिनों तक आगरा में अहम बैठकें होने जा रही है। आज और कल महिला सशक्तिकरण पर कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां शामिल रहेंगी। 20 देशों की महिला सदस्य मौजूद रहने वाली है। तो आज से लेकर 3 दिनों तक बड़ी बैठकें अब होने जा रही हैं। आगरा में इसकी शुरुआत आज से G20 को लेकर के नितिन उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, 3 दिनों तक अहम बैठकें होने जा रही है। आगरा से इसकी शुरुआत, कैसी तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल देखिए, दुनिया के वो 20 देश जो दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को होल्ड करते हैं, 2/3 GDP को होल्ड करते हैं, उनकी साझा संस्कृतियों का आज मिलन होने वाला है। और ऐसे में जो तैयारियां चल रही थी वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत इस समय आगरा नज़र आ रहा है। तो आज सुबह योगा से शुरुआत है। जो पहला सेशन है वो योगा है। उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के बाद 4 सेशंस आज पूरे दिन में रखे गए हैं। और चूंकि ये इस बार का जो G20 समिट है, उसका जो टॉपिक है वो है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, फ्यूचर स्किलिंग और डिजिटल स्किल्स। इस पर कहीं ना कहीं आज पूरे दिन वो आधी आबादी चर्चा करेगी जो कहीं ना कहीं दुनिया को लीड कर रही है। फिर वो चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र हो, आर्ट का क्षेत्र हो, साइंस का फील्ड हो, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड में और क्या चुनौतियां हैं, कैसे बेहतर महिलाएं कर सकती हैं, इसके साथ ही कैसे उनको और एम्पावर किया जा सकता है। इसलिए पूरा जो आगरा है उसको सजाने संवारने का दौर था वो पिछले कई दिनों से चल रहा था। और आज स्मृति ईरानी, केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, आज ताज होटल सुबह पहुंचेंगी और उसके बाद वो सेशंस में हिस्सा लेंगी। एक बीच का कार्यक्रम उनका लखनऊ में भी है, तो 2 घंटे वो लखनऊ भी कार्यक्रम को अटेंड करने पहुंचेंगी। उसके बाद शाम को फिर वो आगरा आ जाएंगी, प्रेस वार्ता करेंगी। तो ऐसे में आज G20 की जो समिट है उसका पहला दिन है। 2 दिन तक लगातार जो दुनिया के ऐसे टॉप मोस्ट 20 कंट्रीज़ की जो महिला ब्रेन है, शार्प ब्रेन है, वो आज चिंतन मनन करेंगी किस तरह से दुनिया को इस पोजीशन में ले जाने में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। तो इस पर तमाम चर्चाएं होनी हैं, तमाम कहा जाए आपस में एक दूसरे से संवाद होना है। और इसके लिए कल जब यहाँ 100-125 लोगों का जो डेलीगेशन जब आगरा पहुँचा, बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। लोक नृत्य से लेकर उनको जगह जगह पुष्प वर्षा, इसके साथ ही तमाम जो हमारा कल्चर है, क्यूजीन है, क्राफ्ट है, उसके तमाम फ्लेवर दिखाए गए, उसकी खूबसूरती दिखाई गई। और यही वजह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की बात की जाए महिला सशक्तिकरण पर, चूँकि इस बार पूरा पॉलिटिकल डिस्कशंस है, हम पहले से ही बहुत सैकड़ों साल पहले से ही हमारे यहाँ एक से एक विदुषी महिला रही हैं। तो उस दौर से भारत किस तरह से भारत की आधी आबादी बहुत पहले से हिंदुस्तान को लीड करती आई है, इस पर भी चर्चा होगी। किस तरह से फ्यूचर में महिलाओं को किस तरह से डिजिटल उनको स्किल किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। उनको किस तरह से पॉलिटिकल एम्पावर किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तो आधी आबादी को लेकर जो कहा जाए, इस बार जो बड़े स्तर पर, एक बड़े लेवल पे आज डायलॉग होना है, उसमें जो विचारों का जो संगम है वो जब कहा जाए धरातल पर उतरेगा तो वो चीज़ें निकल कर आएंगी। तो जो आगे चल के आगामी इस पूरे डिकेड में किस तरह से दुनिया के वो टॉप 20 देश
कैसे उसको उन महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और इसके लिए लगातार 2 दिन डायलॉग होने हैं, लगातार 2 दिन पूरा कॉन्क्लेव होना है। उस 2 दिन में ये भी है कि आगरा किला और ताजमहल भी मेहमान जाएंगे। आगरा किले में पूरी तरह से उनका राजकीय स्वागत होगा, रॉयल वेलकम होगा। बहुत शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो G20 की आज से शुरुआत, तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज भी कई केंद्रीय मंत्री समिट के अलग अलग सत्रों में शामिल होंगे। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी संबोधन होना है और साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:34 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ केंद्रीय राज्य मंत्री भी अलग अलग सत्र में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन यानी कि आज सीएम योगी भी विदेशी डेलीगेट्स और राजदूतों के साथ ताबड़तोड़ बैठकों में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें सीएम विदेशी निवेशकों को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगी प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि कल पहले दिन कुल 18,643 MOU साइन हुए हैं, वहीं 32,91,352 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हुआ है। तो आज दूसरा दिन ताबड़तोड़ बैठकें आज सीएम योगी करने जा रहे हैं विदेशी मेहमानों के साथ। तो निवेश का महाकुंभ, कहां से कितना निवेश होने जा रहा है, अब आप ये जानिए। तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। ऐसे में 32.92 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। इसी के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल 18,643 MOU साइन हो चुके हैं। बीते दिन 17 देशों से अब तक 7,12,000 करोड़ का निवेश हुआ है। UAE से अब तक 21,622 करोड़ का निवेश। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से 4,67,000 करोड़ का निवेश है। नीदरलैंड और फ्रांस से 10,704 करोड़ का निवेश है। जापान और दक्षिण कोरिया से 25,456 करोड़ का निवेश। वहीं जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन से 1,76,000 करोड़ का निवेश है। मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना से 1,300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। बात की जाए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की तो यहां से 26,120 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। रिलायंस ग्रुप ने 75,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। वहीं अडानी ग्रुप अपना 24,200 करोड़ का निवेश करना जा रहा है। तो इन क्षेत्रों में इस तरीके से निवेश होगा क्योंकि निवेशकों का महाकुंभ ये चल रहा है और बड़ी बैठकें लगातार यहां पर हो रही हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।